हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजर हुसैन और ये हमारे HTML ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वेब लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि वेब लैंग्वेज क्या होता है। तो वेब लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, डेटाबेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है और डायनामिक वेब पेज क्या होता है। तो जिन्होंने मेरे सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल देख ले ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के वेब पेज होते हैं, एक स्टैटिक पेज होते हैं और एक डायनामिक वेब पेज होते हैं। अब आगे चलते हैं कि HTML क्या होता है। HTML स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। एक टेक्स्ट लीनियर टेक्स्ट होता है और एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल में कि लीनियर टेक्स्ट और क्लिकेबल टेक्स्ट क्या होता है। जो टेक्स्ट हम ओनली रीड कर सकते हैं वो हम लीनियर टेक्स्ट होता है। जहाँ जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आप ओनली रीड कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते हैं या कुछ और एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप ओनली इस टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, इसे हम लीनियर टेक्स्ट कहते हैं। सेकंड होता है क्लिकेबल टेक्स्ट। जैसे आप क्लिकेबल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और वो एक लिंक कंटेंट रखता है किसी और पेज पे, किसी और पेज के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अबाउट अस का लिंक है और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अबाउट अस पे आ गया। फिर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ वैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट का पेज खुल जाता है। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन, उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं और वो किसी टेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं और वो टेक्स्ट किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करता है, वो होता है क्लिकेबल टेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। इट इज अ डिफरेंट टू लीनियर टेक्स्ट, इट इज अ नियरेस्ट टू हाइपरलिंक। मतलब ये जो टेक्स्ट लीनियर टेक्स्ट वो मतलब डिफरेंट होता है। मतलब जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो क्लिकेबल से डिफरेंट होता है। आप लीनियर टेक्स्ट ओनली रीड कर सकते हैं, उस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं और ये हाइपर लिंक के क्लोज होता है। और हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं किसी टेक्स्ट पे और वो लिंक कंटेन करता है किसी और पेज का। ये हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है। सेकंड होता है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप एक सिंबल होता है जो कि आप उस सिंबल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो HTML में हम रिप्रेजेंट कर जो सिंबल होता है तो लेस देन, ग्रेटर देन और ये हमारा सिंबल होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा सिंबल होता है। तो मैं आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, उसके बाद मैंने ये लेस देन, उसके बाद बैकस्लैश, उसके बाद ये मैं ग्रेटर देन का साइन और हमने कोई भी यहाँ पे जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये हमारा टेक्स्ट लिखते हैं। तो जो भी हम इस सिंबल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा मार्कअप होता है। इसे ही हम मार्कअप करते हैं कि जो मार्कअप एक सिंबल होता है जो कि कंटेन करता है उस सिंबल के अंदर टेक्स्ट। तो ये हमारा
और एक और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसे हमें टैग भी बोला जाता है। इसे हम HTML में टैग कहते हैं और इसे हम स्टार्ट टैग बोलते हैं, ओपन टैग बोलते हैं एंड एंड टैग बोलते हैं, इसे कहते हैं, और इसे क्लोज टैग कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, स्टार्ट टैग बोलते हैं या ओपन टैग बोलते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोनों ही टैग्स आप सही है, स्टार्ट टैग भी बोलिए, ओपन टैग भी बोलिए, एंड टैग भी बोल सकते हैं, क्लोज टैग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्कअप। और इस जो मार्कअप के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो एक सिंबल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, वो हमारा कंप्लीटली प्रोसेस को हम लोग मार्कअप कहते हैं। लैंग्वेज, और थर्ड होता है लैंग्वेज क्या होता है कि यूजर और ब्राउजर के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, हाँ, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। और ये इंस्ट्रक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूजर यूजेस HTML कोड, मतलब एक यूजर HTML कोड यूज करता है और ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है कि हम जो HTML एलिमेंट है वो कहाँ पे, कैसे और कब शो करें, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में ये था। अब सेकेंड मैं आपको बताता हूँ HTML के बारे में। ये भी HTML के बारे में था, बट ये आपका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। HTML आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग। HTML जो रिप्रेजेंट करता है वो टैग से रिप्रेजेंट करता है, वो डिनोट करता है और टैग। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका टैग है, ये और ये, तो ये हमने स्टार्ट टैग लिखा है और यहाँ पे एंड टैग लिखा है और दोनों के बीच में हमने टेक्स्ट लिखा है। तो ये हमारा जो HTML रिप्रेजेंट करता है टैग। थर्ड होता है HTML टैग्स लेवल पीस ऑफ कंटेंट सच एज ए हेडिंग 1 पैराग्राफ। मतलब ये कुछ कंटेंट रखता है। ये जो H1 है, पैराग्राफ है, ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट है जो कि हम लोग टैग में लिखते हैं और इसे हम एलिमेंट भी बोलते हैं। ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले the HTML tags but use them render the content of page। ब्राउजर HTML एलिमेंट या टैग को डिस्प्ले नहीं करता, उसके अंदर जो एलिमेंट के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, वही आपको ब्राउजर पे शो करता है, आपका HTML टैग और एलिमेंट शो नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमारा है, ये हमारा ओनली टेक्स्ट है। हमारा जो भी हमने HTML एलिमेंट में या टैग में हमने जो इंफॉर्मेशन लिखा वही हमारा शो होगा और ये हमारा टैग नहीं दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा व्यू सोर्स है। यहाँ पे हमने क्या क्या कौन कौन से HTML के कौन कौन से टैग यूज किए हुए हैं, बॉडी डिव। तो ये हमारा जो होता है HTML एलिमेंट या टैग होता है। लेकिन ये हमने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किलोवेशन अंडर द एजिस और बहुत सारे टेक्स्ट हैं। लेकिन हमने एक
ये पैराग्राफ एलिमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा जो पैराग्राफ जो टैग एलिमेंट है या जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होगा। आपको बस ओनली उसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज दिखा, आपको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उस एलिमेंट के अंदर वो आपको ब्राउजर पे दिखता है। आगे हम बात करेंगे कि हम HTML सीखने के लिए कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। तो कुछ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, ड्रीम व्यूअर है, ब्रैकेट है। नोटपैड आप जब कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल करेंगे उनके साथ ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। सेकंड होता है नोटपैड प्लस प्लस, ये आपको नोटपैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड करना पड़ता, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एज ए बिगनर, अगर आप HTML पे बिगनर हैं और आप HTML में इनिशियल कर रहे हैं तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करें, ताकि इसमें आपको पूरे कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आप जब तक कोड 1 बाय 1 नहीं लिखेंगे तो आपको कोड याद नहीं होगा। थर्ड होता है सबलाइम, आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं। ड्रीम व्यूअर भी होता है जो कि एडोब रीडर का ये प्रोडक्ट है, और ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अगर ड्रीम व्यूअर आप टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तब आप यूज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ऑटो सजेस्ट आते हैं। तो आप अगर ऑटो सजेस्ट आते हैं तो आपको अगर HTML एज ए बिगनर आप यूज करते हैं, एज ए बिगनर आप ड्रीम व्यूअर यूज करते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, आपको कोड याद नहीं होगा। क्योंकि हम अभी HTML सीख रहे हैं, तो HTML सीखने के लिए हम सबसे पहले कोड को रिमेम्बर करना जरूरी है। तो उसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर सकते हैं, सबलाइम भी। तो सबलाइम में कुछ सबलाइम जो एडिटर होता है उसमें भी ऑटो सजेस्ट होता है, ड्रीम व्यूअर में भी होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोटपैड यूज करें या नोटपैड प्लस प्लस यूज करें। तो ये था हमारा HTML का थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको HTML के बारे में बताया कि HTML क्या होता है और कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे ग्रुप है फेसबुक में, आप वहां पे जाके कोई भी क्वेश्चन होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे क्वेश्चन करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।